हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि डिस्कवर और इन्वेंट का मतलब क्या है, तो डिस्कवर और इन्वेंट का मतलब कैसे याद रखा जाए। डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। डिस्कवर वो चीज़ होती है, जैसे कुछ चीज़ अगर वो मौजूद है, बस हम उसके बारे में खोज लिए, पता लगा लिए। लेकिन इन्वेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ पहले से मौजूद नहीं थी, पर उसे बनाया गया, उसे लाया गया। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? डिस्कवर, तो आप देखो, जैसे सपोज़ कि आप टीचर को बोल रहे हो कि मैम आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ा रहे हो, नाउन और प्रोनाउन भी साथ के साथ कवर कर लेना। मतलब नाउन प्रोनाउन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ है, बस उसको कवर करना है, उसमें इंक्लूड कर देना है। मतलब डिस्कवर का क्या होता है, मतलब वो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि डिस्कवर में क्या होता है, वो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, धरती पे मौजूद है, बस हम उसके बारे में पता लगाएंगे। जैसे कि आप देखोगे, अभी कुछ टाइम पहले यूपी में एक सोने का खदान मिला था, याद है? तो उसमें क्या, वो चीज़ डिस्कवर हुआ, वो चीज़ पता लगाया गया। ऑलरेडी वो वहाँ था, किसी को पता नहीं था, लेकिन वो चीज़ की खोज की गई, उसे पता लगाया गया। पर अगर हम बात करें सेलफ़ोन की, सेलफ़ोन मौजूद नहीं था, इस पृथ्वी पे था नहीं, था ही नहीं, इसे इन्वेंट किया गया, इसे लाया गया। चलो आप एग्जाम्पल देखो कि एक कोई रूम है, वो पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन एक इंसान वो जाता है और वो एंटर करता है। मतलब इन इन ऐसे याद रखो, इन कर रहा है, मतलब वहाँ पहले कुछ नहीं था और वो इन कर रहा है, मतलब अंदर जा रहा है। अब वहाँ पे कौन है? वो इंसान है उस घर में, ठीक है? तो मतलब इन्वेंट का मतलब वो पहले से नहीं था, लेकिन उसको इन किया गया, लाया गया पृथ्वी पे, धरती पे लाया गया, उससे सबको, मतलब उससे सबको वाकिफ़ कराया गया, इन्वेंट किया गया, ठीक है? तो इन का मतलब उसे लाया गया, ऐसे याद रख सकते हो। इन से मतलब इन्वेंट मतलब लाया गया, मतलब आविष्कार करना, जिसको बनाया गया। डिस्कवर का मतलब खोज करना, ऑलरेडी वो पृथ्वी पे प्रेजेंट है, बस उसके बारे में हमें खोज करनी है, कहाँ पे है, क्या चीज़ है, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो कि बोलने में अक्सर सिमिलर लगते हैं और यूज़ करने में काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ उसको यूज़ किया जाए, और मेरे ख्याल से इसे कहते हैं सिनोनिम और होमोफोन्स। तो चलिए देखते हैं वैसे ही वर्ड्स को, और देखते ही नहीं है, याद करके जाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको याद कराऊंगी और बिल्कुल बहुत आसान से याद कर हो जाएगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग याद हो जाएगा। और एक बार जब याद हो जाता है ना, तो फिर भूलने का कोई बात ही नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड स्क्रीन पे आप देखो, एवेंज और रिवेंज। ये अक्सर इसमें वर्ड में भी, वर्ड के मीनिंग में भी कंफ्यूजन हो जाता है, और वर्ड जब डेफिनेशन पता ना हो एग्जैक्ट, तो दोनों सिमिलर ही लगता है। तो एवेंज और रिवेंज को कैसे याद रखा जाए? एवेंज का मतलब होता है दूसरे के लिए बदला लेना, रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। अब एवेंज और रिवेंज को कैसे समझें? तो एवेंज का मतलब होता है कि अगर आप किसी और के लिए बदला ले रहे हो, सपोज़ कि आपके दोस्त को किसी ने मारा और आप उससे जाके लड़ रहे हो, आपका दोस्त नहीं लड़ रहा है, आप उससे लड़ रहे हो, तो ये आपके लिए क्या था? एवेंज था। लेकिन आपको किसी ने हिट किया और आप उससे जाके लड़ रहे हो, तो ये चीज़ है रिवेंज की, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, सेम थिंग मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तुमने मुझे एक पंच मारा, तो मैं भी तुम्हें एक पंच मारूंगा। मतलब सेम चीज़, सिमिलर चीज़ करना, उसके साथ वैसा ही बदला लेना, ठीक है? लेकिन एवेंज के मतलब दूसरों के लिए बदला लेना। एक एग्जाम्पल देखो, हैमलेट एवेंज द मर्डर ऑफ हिज फादर। मतलब हेमलेट यहाँ पे अपने फादर की मृत्यु का बदला ले रहा है, अपने से किसी चीज़ का हार्म का नहीं ले रहा है, वो दूसरे मतलब फादर के लिए, फादर पे की जो मृत्यु होगी उसके लिए वो बदला ले रहा है। तो इसलिए हेमलेट एवेंज द मर्डर ऑफ हिज फादर। रिवेंज का एग्जाम्पल देखो, ही टुक रिवेंज ऑन हिम फॉर थेफ्ट। मतलब वो उस पर चोरी का बदला लिया, ठीक है? तो रिवेंज लिया, प्रतिशोध लिया, ठीक है? और सबसे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखना, रिवेंज के साथ ऑन होता है, प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, रिवेंज ऑन होगा, ठीक है। तो ही टुक रिवेंज ऑन हिम फॉर थेफ्ट, याद रहेगा एवेंज और रिवेंज का मतलब। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अवॉर्ड और रिवॉर्ड। दोनों सिमिलर लगता है, लेकिन यूज़ कब किसका, कब किस टाइम पे होना चाहिए ये देखते हैं। अवार्ड का जो यूज़ होता है, अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों में हमें ये तो पता चल रहा है कि प्राइज़ मिल रहा है, लेकिन किस टाइम पे मिल रहा है, क्या चीज़, उसको कैसे यूज़ किया जाए सेंटेंस में। तो अवार्ड की बात करें तो अवार्ड का मतलब होता है प्रदान करना। कोई आपको गिफ्ट अगर, प्राइज़ अगर आपको दे रहा है तो कोई कोई प्रदान कर रहा है। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, ठीक है। हिंदी मीनिंग तो हमें इसका पता चल गया कि अवार्ड का मतलब प्रदान करना, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार। अब देखो इन दोनों में अंतर कैसे याद रखा जाए। अवार्ड जो है ना वो बड़े स्तर पे दिया जाता है, लाइक अगर बहुत सारे भीड़ में, लाइक आपको स्कूल में आप फर्स्ट आए तो आपको अवार्ड मिला उस चीज़ के लिए, उसको कहेंगे अवार्ड मिलना। लेकिन आपने कुछ हेल्प कर दिया अपनी मम्मी का किचन में, मम्मी खुश हो गई, बोला कि बेटा तुम्हें इस चीज़ के लिए तो रिवॉर्ड मिलनी चाहिए, तुमने मेरे हेल्प की। तो रिवॉर्ड अक्सर हम छोटे काम के लिए दे देते हैं, आपस में अपने दोस्तों को रिवॉर्ड दे देते हैं। कोई फ्रेंड अगर हमारी हेल्प कर देता है किसी चीज़ में तो बोलता है भाई चल तुझे रिवॉर्ड देता हूँ, तो कोई छोटी पार्टी दे दिए साथ में। तो रिवॉर्ड आप किसी ओकेजनली नहीं देते, आप कहीं पर भी आपस में फैमिली मेम्बर में रिवॉर्ड दे सकते हो, छोटे स्तर पे दिया जाता है, ये फॉर्मली नहीं दिया जाता रिवॉर्ड, ठीक है। आर आर वाला रिवॉर्ड। लेकिन ए वाला जो होता है अवार्ड, जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर, तो अवार्ड जो होता है वो हम अक्सर बड़े स्तर पे देते हैं, जब जहाँ बहुत ऑडियंस रहती है वहाँ पे देते हैं अवार्ड। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें अवार्ड का, ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज़, उसे प्रदान किया गया पहला पोजीशन वाला प्राइज़, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़। लेकिन रिवॉर्ड का मतलब अगर देखें, उसकी एग्जाम्पल देखें तो द बेस्ट बॉय गॉट द रिवॉर्ड, ठीक है। तो जो बेस्ट बॉय था उसको रिवॉर्ड, उसको पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ अवार्ड और रिवॉर्ड का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट, एडमिट और कन्फेस। मुझे लगता है ये आप सभी को आता होगा, ये हम सभी को आता होगा, ठीक है। तो एडमिट का मतलब होता है कि एडमिट जो है वो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव दोनों में यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एडमिट आप पॉजिटिव में ही यूज़ करते हो। और कन्फेस जो है वो नेगेटिव में यूज़ होता है, जब आप गिल्ट रहते हो। अगर हम एडमिट और कन्फेस का हिंदी मीनिंग देखें तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ है, आप उस चीज़ से सहमति दिखा रहे हो, स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब होता है दोष कबूल करना, मतलब कि आप उस चीज़ के लिए गिल्टी हो, कि कन्फेस कर रहे हो कि मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है। तो एडमिट और कन्फेस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एडमिट का देखते हैं, तो ही एडमिट्स दैट इट इज़ ट्रू, वो एडमिट करता है, वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि ये सही है, ठीक है। तो और कन्फेस का देखें तो ही कन्फेस हिज गिल्ट, वो गिल्टी है उस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ को कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने ये गलती की, मेरे से ये गलती हुई। तो उस चीज़, जब आप अपनी गलती को मानते हो, उस चीज़ में कन्फेस कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ हुई है। और एडमिट में आप किसी भी चीज़ से सहमति दिखाते हो कि हाँ स्वीकार करते हो कि हाँ ये चीज़ है, एडमिट कर रहे हो, ठीक है। ही एडमिट्स दैट इट इज़ ट्रू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं एडिक्टेड और डिवोटेड। एडिक्टेड और डिवोटेड का क्या होगा, एडिक्टेड और डिवोटेड, एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंस, डिवोटेड पॉजिटिव। एडिक्टेड निगेटिव वर्ड और डिवोटेड पॉजिटिव वर्ड। हम ये नहीं कहेंगे कि वो एडिक्टेड है अपने पढ़ाई के लिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम उसके लिए कहेंगे वो डिवोटेड है अपने पढ़ाई के लिए। मतलब दोनों में है कि टाइम स्पैन उतना ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है दोनों में। अगर कोई सिगरेट स्मोक करता है तो उसको भी वो टाइम स्पैन बहुत है, मतलब कि उसने अगर आदत पकड़ी है, अगर अभी वो स्मोक करना आदत पकड़ा है तो वो लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, बहुत टाइम तक ये आदत छूटना, मतलब छूटने वाला नहीं है। तो एडिक्टेड मतलब नेगेटिव सेंस में होता है और डिवोटेड मतलब पॉजिटिव में, कि
वो अपने स्टडी के प्रति बहुत डिवोटेड है, वो मतलब डिवोटेड, वो बहुत टाइम देता है अपने पढ़ाई पे। वो और कोई स्टडी के लिए डिवोटेड होता है, कोई भक्ति भावना के लिए डिवोटेड होता है कि वो पूजा पाठ बहुत करता है तो उस चीज़ के लिए वो डिवोटेड है। भगवान में बहुत ज़्यादा उस वो एक डिवोटी है, गॉड का, कृष्ण का डिवोटी है, ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है, तो डिवोटेड का मतलब पॉजिटिव में जाता है, एडिक्टेड निगेटिव होता है, वो बुरे चीज़ों में के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम दोनों का एग्जाम्पल देखें, एडिक्टेड का अगर एग्जाम्पल देखें तो ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है, वो एडिक्टेड है किस चीज़ के लिए, स्मोकिंग के लिए, उसकी आदत वो छूटते नहीं बन रही है। लेकिन डिवोटेड, ही डिवोट ही डिवोट्स हिज स्पेयर टाइम टू स्पोर्ट। क्या हो जाएगा, ही डिवोट्स हिज स्पेयर टाइम टू स्पोर्ट, मतलब वो खेल के प्रति उसकी वो डिवोशन इतना है कि वो उस चीज़ को उतना टाइम दे रहा है। ठीक है, तो दोनों में पता चल जाए कि एडिक्टेड जो है वो बुरे काम के लिए होता है, डिवोटेड जो होता है वो अच्छे काम के लिए होता है। पॉजिटिव और डिवोटेड जो होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, एडिक्टेड निगेटिव के लिए यूज़ होता है। निगेटिव कुछ आप कहना चाहो तो। अब देखो, अब मेन जो आ रहा है वो अब आ रहा है जो ए और ई का जो वर्ड होता है ना, आपने सुना होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एक्सेस, अफेक्ट, अफेक्ट, मतलब ये बिल्कुल सिमिलर लगता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, और हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि होगा क्या। ठीक है, तो अब चलो इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से समझाऊंगी, बहुत मज़ा आने वाला है आगे, आप देखना बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आप सीख जाओगे सब कुछ, बस बने रहना आप। देखो, तो हमारा पहला वर्ड क्या है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्ट को कैसे, पहले इसका हिंदी मीनिंग देख लो। एक्सेप्ट का मतलब ए वाला जो होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। लेकिन एक्सेप्ट जो होता है उसका मतलब ई वाला जो होता है एक्सेप्ट, उसका मतलब होता है सिवाय। ठीक है, तो एक्सेप्ट को अगर आप देखो तो स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। अब इसको याद कैसे करें, तो देखो ए जो है, ए वाला जो एक्सेप्ट है उसमें सी सी आ रहा है ना, तो सी को आप ऐसे याद रख सकते हो, सी मतलब देखना, कह सकते हैं ना। तो वो आप देख रहे हो तो उसको क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप देख रहे हो मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, तभी तो देख रहे हो, उतनी देर तक देख रहे हो उस चीज़ को। अगर नहीं होता, अगर सपोज़ आप किसी शॉप में गए, आपको अच्छा लग रहा है कपड़ा वहाँ का तो आप देख रहे हो, नहीं अच्छा लग रहा तो आप वहाँ से तुरंत उठ जाओगे, उतना टाइम दोगे ही नहीं वहाँ। तो सी मतलब देख रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, तो ऐसे याद रहेगा कि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। लेकिन ई वाला जब आ जाए, ई एक्सेप्ट, इसमें देखो इसका स्पेलिंग आप देख रहे हो कि ई एक्स है। ठीक है, तो एक्स मतलब क्या बता रहा है, क्रॉस बता रहा है। क्रॉस का मतलब क्या है कि आप वहीं पे रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसको मतलब बोल रहे हो इसके अलावा। एक्सेप्ट का मतलब होता है ई वाला एक्सेप्ट, इसके मतलब होता है कि इसके अलावा, मतलब इसके अलावा कुछ भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा मतलब आप उसको वहाँ पे एक्स मतलब क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का, तो एक्सेप्ट का मतलब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आई एक्सेप्ट योर एडवाइस, मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हो, अगर उसने जो एडवाइस दिया है उसको आप स्वीकार कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ देखो ADVICE एडवाइस है, अब इसको बताओ कैसे याद रखोगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ की भी। लेकिन अभी देखो, आई एक्सेप्ट योर एडवाइस। ठीक है, तो और एक्सेप्ट मतलब एक्स वाला जो आप पहले उसको एक्स मतलब एलिमिनेट कर दे रहे हो, क्रॉस कर दे रहे हो कि सिवाय, एक्सेप्ट इसके सब कुछ चलेगा, एवरीवन एक्सेप्ट हरी हैज़ पास्ड, मतलब सभी पास किए एक्सेप्ट हरी, हरी नहीं पास किया, उस हरी के अलावा सभी पास किया एग्जाम में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब देखो, इसी से मिलता जुलता एक्सेस और एक्सेस की बात करते हैं। एक्सेस की बात करते हैं तो देखो, ए वाला जो है ना एक्सेस, अब आप देखो वही सी वाला काम आएगा फॉर्मूला, सी एक्सेस में देखो, आप सी मतलब देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि आप को अगर ज़रूरत पड़ी तो आप प्राइम मिनिस्टर तक जा पा रहे हो, आपकी वहाँ तक पहुँच है, आप बात कर सकते हो, आप इस चीज़ को विजुअलाइज भी कर पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, मतलब सी हो ना एक्सेस में, सी सी से याद रखो कि एक्सेस मतलब मैं वहाँ तक देख पा रहा हूँ, मतलब वो मेरे, अगर आप देख पा रहे हो मतलब पहुँच है आपकी, तो एक्सेस का मतलब हो गया पहुँच।
लेकिन ई आ गया, ई एक्सेस, मतलब एक्सेस मतलब हो गया कि अधिक के, बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ पे फिर से वही एक्स का काम करोगे कि एक्स मतलब इससे ज़्यादा तो बढ़ना नहीं चाहिए, ये चीज़ बहुत अति हो रहा है, बोलते हैं ना कि बहुत अति हो रहा है, मतलब अति हो रहा है, अब नहीं करो ये चीज़। तो एक्स वहीं पे आप क्रॉस कर रहे हो उसको। तो ई वाला जब एक्सेस आएगा तो आप वहीं पे किसी भी चीज़ को मतलब क्रॉस कर रहे हो कि यहाँ से ये मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिमिट से भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्रॉस कर रहे हो आप उसको कि एक्सेस हो रहा है। लेकिन ए वाला जब आएगा एक्सेस, सी सी मतलब आप उसको देख रहे हो, मतलब पहुंच है आपकी वहाँ तक कि आप कुछ भी हो तो आप वहाँ तक अपनी पैरवी लगा सकते हो। याद रहेगा, आप इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सेस का, जिसका मतलब होता है पहुंच। एग्जाम्पल, आई हैव नो एक्सेस टू द वाइस चांसलर। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरा मतलब एक्सेस तो है, आगे नो लगा दिया, निगेटिव हो गया, मतलब आई हैव नो, मेरा वहाँ तक पहुँच नहीं है, वाइस चांसलर तक मेरी पहुँच नहीं है। लेकिन एक्सेस की बात करें तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अभी बताया ना कि अति किसी भी चीज़ का बुरा होता है, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अब ऐसे ही देखो, अफेक्ट और इफेक्ट है। अफेक्ट की बात करते हैं तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट का बात करते हैं तो उसका मतलब होता है परिणाम। ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन बहुत इजी तरीके से समझो। ये जो हमारा ए है ना, फिर से मतलब हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर आप वर्ड भी याद करते हो तो हमेशा उसी वर्ड से मीनिंग निकालो, वही वर्ड आपको आंसर देता हो। आपको अगर आप अलग से कुछ सोचोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, भूल सकते हो। लेकिन आप जो जो आपके सामने प्रेजेंट है, आप उसी में से वर्ड मीनिंग निकाल लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आसान होता है आपको याद रखने के लिए। अब यहाँ देखो, एक्सेस और एक्सेस तो हमने अभी किया, लेकिन अभी देखो, अभी हमारे पास क्या आ गया, इफेक्ट और इफेक्ट। इसमें कैसे याद रखो, अफेक्ट जो है, अफेक्ट ए, और ई जो है इफेक्ट। आप इसको थोड़ा बहुत, और सब तो बिल्कुल सेम था, प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम था, लेकिन इसमें ए और ई का थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा है कि एक में ए बोल रहे हैं, एक में ई बोल रहे हैं। लेकिन अब देखो कैसे इसको याद रखना है। इफेक्ट का मतलब आप देखो, ए जो है ना, ए का जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट देख रहे हो ना, ए का जो टॉप पॉइंट है, ये आप सोचो कि कोई नीडल है, वो बार बार लग रही है। तो जब अगर वो नीडल एक बार लगी, दो बार लगी, तीन बार लगी, मतलब वो एक बार में वो हार्म नहीं कर रही, वो अपना रिजल्ट एक बार में नहीं दे रही है, वो एक दो तीन चार पाँच बार तक लगेगी, तब जाके आपका वहाँ से ब्लड निकलेगा। कहीं पे भी अगर वो चोट बार बार लग रही है तब जाके ब्लड होगा, तब जाके उसका फाइनल रिजल्ट बाद में आएगा। पर पहले उसका बस प्रभाव आ रहा है कि वो एक बार लगा, दो बार लगा, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, ठीक है, मतलब वो तुरंत नहीं असर करता है, लेकिन वो बस एक रिजल्ट है, ठीक है, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो बस एक स्टेप है कि एक बार लगा, दो बार लगा। तो इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना। एग्जाम्पल देखो इसका, ओवरवर्क में अफेक्ट योर हेल्थ, मतलब ज़्यादा काम अगर करते हो तो ये तुम्हारे हेल्थ पे असर पड़ेगा। मतलब कंप्लीट रिजल्ट नहीं है कि तुम्हारे हेल्थ को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म नहीं करेगा, पर ये इफेक्ट मतलब एक छोटा पार्ट होगा, मतलब ख़राब करने का, उस पर असर डालने का। कंप्लीट असर नहीं डालेगा, कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं ख़राब करेगा, बस उसका एक पार्ट होगा। तो इफेक्ट का मतलब क्या, वो एक प्रभाव डालेगा। लेकिन ई वाला जो होता है इफेक्ट, उसमें कंप्लीट रिजल्ट आता है, एक बार का रिजल्ट, मतलब फाइनल रिजल्ट होता है ना। ई का मतलब इफेक्ट, मतलब पूरा बिल्कुल तरीके से कंप्लीट रिजल्ट, उसमें कोई स्टेप नहीं है, बस कंप्लीट, मतलब उसमें बिल्कुल परिणाम आएगा ही आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर आप देखो इफेक्ट का, तो पनिशमेंट हैड वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन हिम, मतलब पनिशमेंट जो दिया गया उसको, उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत कम था। मतलब बिल्कुल जिस हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया गया उस पर असर आना चाहिए, लेकिन उसका कम था, मतलब रिजल्ट आया लेकिन वो कम था। पर एक तरह से वो फाइनल रिजल्ट उस सेंस में था। मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इफेक्ट और इफेक्ट से, कि इफेक्ट का मतलब कि ए वाला जो है प्रभाव डाल रहा है, लेकिन ई वाला जो है वो बिल्कुल कंप्लीट रिजल्ट दे रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, सपोज कि कुछ किए ऐसा कि उससे जो रिजल्ट निकला, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा
खाना जल गया, ठीक है, सपोज कोई सब्जी बना रहे हो और सब्जी जल गई, तो जब आप जा रहे हो तो देख रहे हो, तो आता क्या है फाइनल रिजल्ट में, ई करते हैं ना, ई, ये क्या हो गया, मतलब ई, मतलब ये जो है ना, ई से याद रख सकते हो, ये फाइनल रिजल्ट है कि ये क्या हो गया, अब तो मतलब अब वो सब्जी जल के ख़त्म हो गई, अब तो कुछ नहीं, अब उसमें कुछ कर सकते हैं, तो मतलब ई, ये क्या हो गया, मतलब कहते हैं ना, तो वही इफेक्ट, ठीक है, मतलब फाइनल रिजल्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू और याद रहेगा। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, एडॉप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट, ये बिल्कुल तीनों सिमिलर लग रहे हैं ना बोलने में भी, तो अब इसको कैसे याद रखा जाए। देखो एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट में आप एडी 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 जो है इसको हम साइड करते हैं। अब बात रही ओ पी टी पकड़ते हैं, ए पी टी पकड़ते हैं और ई पी टी पकड़ते हैं, ठीक है। तो ओ पी टी का देखो, ओ पी टी का क्या बोले, ऑप्ट, ऑप्ट इसको पढ़ सकते हैं, मतलब आप किस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको ले रहे हो। पहले तो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें, एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, वही अगर हम एडेप्ट का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है अनुकूल बनना किसी चीज़ के लिए, मतलब कि कुछ भी उस चीज़ में फिट बैठ जाना। और एडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, ठीक है। तो अगर अभी हम पहले अडॉप्ट को पकड़ते हैं, अडॉप्ट का मतलब देखो, ऑप्ट को अगर लो, ऐड को अलग करो, ऑप्ट को लो, ऑप्ट का मतलब ग्रहण करना, ठीक है, मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। एग्जाम्पल देखो, डोंट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, आपको पहले से बोला जा रहा है कि गलत तरीके एग्ज़ाम में मत ग्रहण करो, एग्जामिनेशन देने में गलत तरीके मत ग्रहण करो, उस चीज़ को मत अडॉप्ट करो। ऑप्ट से याद रखोगे, ऑप्ट करना मतलब आप उस चीज़ को खुद ऑप्ट कर रहे हो, कोई आपको नहीं बता रहा है कि आप करो करो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैं अगर गलत तरीके अनफेयर मीन्स यूज़ करूँगा एग्ज़ाम में पास होने के लिए, तो वो आप खुद ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑप्ट करना। पर एडेप्ट, ए डी ए पी टी वाला देखो, तो ए पी टी में देखो अनुकूल बनना, मतलब किसी चीज़ के लिए आप उस चीज़ में फिट बैठना चाह रहे हो। एग्जाम्पल देखो इसका, वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्फ टू द न्यू प्लेस, मतलब हम किसी भी नए जगह के लिए हम वहाँ पे अपने आप को वहाँ के अनुकूल बना रहे हैं, वहाँ पे हमें फिट बैठना है, मतलब हम उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि बहुत कोई होता है कि किसी भी जगह बोलते हैं ना कि मुझे दूसरा प्लेस सूट नहीं करता, मैं कहीं ठंड में जाती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ, तो वैसे लोग बोलते हैं ना, तो मतलब कह, और बहुत बार मम्मी पापा ये भी कहते हैं बेटा जहाँ हो वहाँ पे वो अडेप्ट करो, वहाँ रहना सीखो, उन उसके साथ एडजस्ट करो, ठीक है, तो वो मतलब जो भी वो जो है उसके फेवरेबल बनो, उस चीज़ में मतलब एडजस्ट करो, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्फ टू द न्यू प्लेस, कहीं भी नए प्लेस में जाके अपने आप को वहाँ पे अनुकूल बना सके, उसके फेवरेबल बना सके, वहाँ पे हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करा सके, ठीक है, तो उस जगह को एक्सेप्ट करना। तो अडेप्ट का मतलब क्लियर हो गया आपको कि एप्ट, एप्ट से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अप्रोप्रिएट कहते हैं ना, अप्रोप्रिएट का शॉर्ट फॉर्म एप्ट, ठीक है। तो एप्ट मतलब वो चीज़ को आप अपने लिए अप्रोप्रिएट बनाओ, अगर कोई आप नए प्लेस पे गए हो तो उसको अपने लिए अप्रोप्रिएट बनाओ, बिल्कुल आपके लिए वो फिट बैठ जाए वो जगह, आप उस चीज़ में ढल जाओ, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट से आप याद रखो कि अनुकूल होना किसी चीज़ को, मतलब फेवरेबल, ठीक है। और वही एप्ट मतलब देखो ई पी टी वाला, तो ई पी टी वाला जो होता है एडेप्ट, एडेप्ट ये जो है ये उसका मतलब होता है निपुण, मतलब किसी भी काम में बिल्कुल 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 परफेक्ट, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एडेप्ट हो जाओ। अगर एग्जाम्पल देखो, शी इज़ एडेप्ट इन फोटोग्राफी, मतलब उसमें वो बिल्कुल एक्सीलेंट है। ई से अगर आप याद रखो एडेप्ट का ई से क्या होगा कि बिल्कुल उस चीज़ में एक्सेलेंट हो आप, वो चीज़ क्या, शी इज़ अडेप्ट इन फोटोग्राफी, अगर वो कैमरा पकड़ती है तो बिल्कुल मतलब उस चीज़ के लिए वो अडेप्ट हो चुकी है।
एडेप्ट का ई आपको बताएगा कि ई का मतलब एक्सेलेंट, जहाँ पे आप यूज़ करो किसी चीज़ के लिए। शी इज़ एडेप्ट इन फोटोग्राफी, ये एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि ई से क्या हो रहा है, वो एक्सेलेंट है, वो उसमें उसका हाथ फिट बैठ गया है। जैसे कि आप अगर रीजनिंग सब्जेक्ट बनाते हो, रीजनिंग के पज़ल सॉल्व करते हो, तो आपका हाथ पज़ल में बैठा हुआ है, आप पज़ल के लिए आपका हाथ जो है पज़ल में बैठा हो, तो आप एडेप्ट हो पज़ल के लिए। पर किसी और के लिए वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगी, वो पज़ल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो किसी चीज़ में आपका हाथ बैठ जाना, आप उस चीज़ में निपुण हो पूरी तरीके से, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उस चीज़ में होता ना एक्सेलेंट हो, तो एडेप्ट आप वैसे याद रख सकते हो। एडेप्ट ईपीटी मतलब किसी चीज़ को हम बोलते हैं कि उस टाइम पे वो निपुण है, इसका यूज़ उस टाइम पे करना जब किसी को निपुण या फिर उस चीज़ को एक्सेलेंट वे में आपको दर्शाना हो, बताना हो कि वो उस चीज़ में परफेक्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं, वो अपना वो काम कर सकता है, उसका वो हाथ जमा हुआ है, बैठा हुआ है उस चीज़ में। तो देन अडेप्ट, आप कोई अगर बल्ला पकड़ने में अडेप्ट है, उसका हाथ उसमें बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ऐसे याद रख सकते हो, अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट। ठीक है, याद रखो ना। ओपीटी मतलब ऑप्ट करना, ग्रहण करना। एप्ट मतलब अप्रोप्रिएट, आप किसी भी जगह को अप्रोप्रिएट बनाओ, अपने अनुकूल बनाओ। और एप्ट मतलब किसी की ई पी टी वाला की किसी को कोई उसमें एक्सीलेंट है, ई से याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखें तो अगर हम आगे हमारा दो वर्ड जो है, ये देखो आर्टिस्ट और आर्टिशन है। आर्टिस्ट और आर्टिशन ये तो बहुत इजी है, ये आपको क्लियर भी होगा। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार और आर्टिशन का मतलब होता है कारीगर जो कुछ चीज़ बनाता है। ठीक है, तो अगर आर्टिस्ट देखो, एग्जाम्पल देखो, ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। और जैसे हमारे सुशांत बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और अगर आर्टिशन की बात करो तो अ पॉटर इज़ एन आर्टिशन, एक पॉटर वो एक आर्टिशन है, क्योंकि उसके हाथ से कुछ बन के निकल रहा है, वो खुद काम तो कर रहा है, लेकिन उसके जो आई जो है कैच किस चीज़ को, अट्रैक्टिव किस चीज़ को हो रही है, उसके जो काम को है, वो जो बना रहा है, कारीगरी कर रहा है उस चीज़ के लिए, सबकी आई मतलब उस चीज़ को वो अट्रैक्टिव लग रही है, सबके आँखों को वो चीज़। तो आर्टिस्ट और आर्टिशन में आई होप क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ तो इजी थी। अब लास्ट देखो, आज के सेशन का लास्ट, एयर और हेयर, ये दोनों सिमिलर है, पर एयर का मतलब सभी को पता होगा, जो हम हवा लेते हैं, खाते हैं हवा, खाते हैं हम हवा। ही शुड, एक एग्जाम्पल देखो, ही वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ये तो हमें सबको पता है कि हम हवा में प्योर हवा लेना चाहिए, एयर तो सबको पता है। लेकिन हेयर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगर किसी के डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी किसी के लिए छोड़ जाते हैं, तो वो यहाँ पे वो मेंबर हेयर हो जाता है, उसको हेयर उत्तराधिकारी कहते हैं। अगर आप देखो कि मिस्टर शर्माज एल्डेस्ट सन वॉज द हेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जो थी मिस्टर शर्मा की, जो उनके नाम थी, अब वो उनके बड़े बेटे को चली जाएगी, मतलब वो उसके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये सेशन अच्छा रहा होगा, आप बहुत इन्जॉय किए होगे। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए, ये तो रटी हुई चीज़ें बोलनी पड़ती है। आपको जैसा लगे आप प्लीज़ करना और शेयर करना गाइस, बिल्कुल भी आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे मैं और मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी अभी लॉकडाउन में अपने इंतज़ाज़म को लो नहीं करना है। आई होप ये सेशन फ्रूटफुल होगा, और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और अच्छी चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत होती है, और कन्फ्यूज़न जिसमें होता है, मैं हमेशा वही चीज़ें पिक करती हूँ कि मैं आपको याद करा सकूँ और लॉन्ग लास्टिंग याद करा रह सके आपको। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।